बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूं सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने इसराइल पर 100 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इस हमले में यरूशलेम, तल अबीब और हिफा को निशाना बनाया गया है। हिफा रिफाइनरी पर मिसाइल हमले में सैकड़ों टैंकर्स पर मुश्तमिल अमोनिया और तेल के वसी ज़खायर तबाह हो गए हैं। यरूशलेम और तल अबीब पर भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए, कई हलाकतें और 350 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र अमरीकी बहरी बेड़ा निम्स और 24 टैंकर्स एयरक्राफ्ट के इलाके की तरफ आ रहे हैं। इसराइल की तरफ से भी ईरानी सरजमीन पर हमले जारी हैं। तेहरान में अल-कुद्स मरकज़ समेत सरजमीन पर हमले जारी हैं। तेहरान में अल-कुद्स मरकज़ समेत मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काजिम और इनके नायब जनरल हसन मुहक्किक और जनरल मोहसिन बाकरी को भी शहीद कर दिया गया। इसराइल की तरफ से ईरानी वजारत खारजा की इमारत पर भी हमला किया गया। ईरान के सदर मसूद पुज़ेशकियान का इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद फ़याज़ सोडानी से टेलीफोनिक राबता हुआ है। इसराइल की जानिब से इराक की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करना जारियत है। ईरानी सदर ने कहा कि इराक अपनी सरहदें और फ़िज़ाई हदूद ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इसराइल के दरमियान क़याम अमन के लिए पुरउम्मीद हूँ। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी करवा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि इसराइली हमलों में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। इसराइली जारियत की वजह से खित्ते में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और नायब वज़ीर-ए-आज़म ने OIC के वज़राए ख़ारिजा के इजलास में शिरकत की तस्दीक की। मोहम्मद इसहाक डार इस्तांबुल में इस्लामी नौजवानाने ताउन फोरम में भी शरीक होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इसराइल किसी भी बैनुल-अक़वामी जोहरी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद नहीं है। अपने हमसायों के खिलाफ तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों पर अमल पैरा है। दुनिया को इसराइल के जोहरी सलाहियत के बारे में मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसराइल की तरफ से पैदा होने वाले तनाज़े से मोहतात रहने की भी ज़रूरत है। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टिपू ने कहा है कि पाकिस्तान ने सफारत खाना ईरान पर होने वाली जारियत से पैदा होने वाली सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के हालात हाज़रा के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान में मौजूद पाकिस्तानी महफूज हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ और इनखला हमारी अव्वली तरजीह है। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाना पाकिस्तानी ज़ायरीन के साथ राबते में है और इनके महफूज इनखला को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही हैं। तरसीलात ज़र ने ज़राए मुबादला के ज़खायर मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र हमेशा हमारी ताकत रही है। तरसीलात ज़र के आलमी दिन के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हुकूमत बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी और तवील मुद्दती इक़्तिसादी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। पंजाब का बजट इस वक्त पंजाब असम्बली में सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजार रहमान पेश कर रहे हैं। माली साल 2025 और 26 पेश करने से पहले खुसूसी इजलास में पंजाब काबीना की मंजूरी दी गई। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरक्याती विजन के तहत आने वाले माली साल का बजट मौशी तरक्की, शफाफियत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों पर मबनी होगा, जिसमें तरक्याती कामों को तरजीह दी जाएगी। मुज्तबा शुजार रहमान ने कहा कि अवाम दोस्त बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कामयाब मंसूबे जारी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 1,22,900 से ज़ायद पॉइंट्स पर पहुंच गया है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियां और पॉलिसी रेट में कमी की वजह से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वजाहत की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती आईनी तकाज़ों और पार्लिमानी तरीक़ाकार के मुताबिक की जा रही है। तर्जुमान के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के ख़त का जवाब दे दिया है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि पार्लिमानी कमेटी की तश्कील से पहले वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत ज़रूरी है। अगर इत्तफाक ना हुआ तो मामला आइन के तहत स्पीकर को भेजा जाएगा। वो सब पार्लिमानी जमातों के अरकान के नाम तलब करेंगे।
कमेटी की तश्कील और ऐवान में जमातों की नुमाइंदगी के तनासब से होगी। तर्जुमान ने कहा कि कमेटी की तश्कील दोनों फरीकैन की तरफ से नामों की फरहमी के साथ मशरूत है। SIFC की हिकमत अमली से रवा माली साल पाकिस्तान की IT बरामदात में $54 करोड़ का इजाफा हुआ है। IT बरामदात 12% से बढ़कर $34 करोड़ तक पहुंच गई है। इक़्तिसादी जायजे के मुताबिक पहले 9 माह में IT के शोबे में $2.42 अरब का तजारती सरप्लस हासिल किया गया, जबकि फ्रीलांसर्स की तहसीलात $40 करोड़ तक पहुंच गई हैं। 34,000 अफराद को जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत और 27,000 इंटर्नीज को IT कंपनियों में तकर्री के बाद 70% को मुलाजमतें मिली, जबकि 15 कंपनियों ने आलमी मयार के 50 नए सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। वजारत ख़जाना की नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹4.80 फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹258.45 फ़ी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत में ₹7.95 इजाफा हुआ है। मोदी सरकार की मेड इन इंडिया पॉलिसी का पर्दा फाश हो गया है। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के मायूस कुन हालात हैं। इस हवाले से 10 साल बाद मैन्युफैक्चरिंग का शोबा सिर्फ 14% तक ही महदूद रहा है, जबकि बेशतर सनती खाम माल और टेक्नोलॉजी बदस्तूर चीन से दरामद हो रही है। फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन और शमसी पैनल के शोबे ने चीनी मसनूआत पर इन्हसार किया हुआ है। चीनी सरमायाकारों की शराकत दारी और सरमायाकारी में इजाफा मोदी हुकूमत की सनती खुद कफालत और दावे की नफी करती है। माहिरीन के मुताबिक भारत आजकल बैरूनी ताकतों के मोहताज है। गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेस के फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों में 35 फ़लस्तीनी शहीद और 300 से ज़ायद अफराद को ज़ख्मी कर दिया गया है। फ़लस्तीनी सरकारी न्यूज़ एजेंसी वफ़ा के मुताबिक इसराइली फ़ौज की तरफ से फ़िज़ाई हमलों में जनूबी गजा में बेघर अफराद के ख़ैमों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। सिहोनी फोर्सेस ने खान यूनिस के शुमाल मगरबी इलाके में अपने घरों को वापस जाने वाले फ़लस्तीनी शहरियों को भी निशाना बनाया, जिसमें कई अफराद शहीद हो गए। इस वक्त तक 25,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं। गुज़िश्ता 19 महीनों से जारी फोर्सेस के हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 55,300 से ज़ायद हो गई है। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर शिज़ा मनसब अली खान ने कहा है कि ईरान पर इसराइली हमले काबिल मज़म्मत हैं। ईरान ने इसराइली जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ईरान के साथ खड़े हैं। ननकाना साहब में तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल के जारहाना इक़दाम न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के अमन के लिए ख़तरा हैं। इसराइल ने पहले फ़लस्तीनियों पर जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े और अब ईरान पर हमलावर हो गए हैं। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम अब्र आलूद रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 और कम से कम 31, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 30, डेरा गाजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 41 और कम से कम 30 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ने के बाद।